वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका? हमें याद है 1971 में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हम सभी ने उनके आत्मसमर्पण और हथियार सौंपने की मशहूर तस्वीर देखी है। जब भारतीय सशस्त्र बलों का पलड़ा भारी था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से वादे किए थे, कौन से फायदे लिए थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया? No, the question remains that why did Prime Minister Modi pause Operation Sindoor? What concessions did he extract? We remember 1971, the Pakistani armed forces surrendering. We've all seen that famous picture where they surrendered and they handed over their weapons. But in this particular case, we want to know that when the Indian armed forces had the upper hand, and Prime Minister Modi decided to stop, what concessions did he extract? What promises did he get? What benefit was there? श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी की भूख हड़ताल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये भूख हड़ताल एक श्रृंखला है और 10 दिनों तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के हमारे साथी इससे पहले जंतर मंतर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। भारी बारिश हो रही थी, लेकिन वो फिर भी वहां पहुंच गए। ये हंगर स्ट्राइक एक सिलसिला है, 10 दिन चलेगी। इससे पहले जंतर मंतर में हमारे जम्मू कश्मीर के साथी आए थे, वहां उनके साथ पुलिस ने उनको नहीं आगे बढ़ने दिया। भारी बरसात थी, पूरे रास्ते बरसात थी, लेकिन ये वहां पहुंचे। और ये जो संघर्ष ये लोग कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर रहे हैं, 101 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए कर रहे हैं। उनका हक छीन लिया गया, बड़ी बेरहमी से छीना गया। उस हक को वापस दिलवाना जरूरी है और ये वादा हमने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में भी किया था। मैंने ही यहाँ आकर लॉन्च किया था, मुझे याद है, चुनाव के दौरान। तो वो हक इन्हें वापस दिलवाना है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया उसी कारण बिहार की जनता ने 20 सालों तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार के राज में सड़क सुधर गई और बिजली आ गई, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला और पलायन बंद नहीं हुआ। और नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया उसकी वजह से 20 वर्ष बिहार की जनता ने, विशेषकर नालंदा हरनौत की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। उम्र हो गई है, इसलिए अब लोगों को नीतीश के आगे देखना है। और नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश के आगे देख रही है और नालंदा हरनौत की जनता भी सड़क, बिजली, पानी के आगे अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। नीतीश जी के राज में सड़क सुधर गया, बिजली आ गई, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, पलायन नहीं बंद हुआ। तो नालंदा में जरूर विकास हुआ है, दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों की भी गरीबी खत्म नहीं हुई। यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश कुमार के आगे देख रही है। सड़क, बिजली, पानी से आगे बढ़कर लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमारे सशस्त्र बलों पर ना तो सवाल उठाए गए और ना ही भविष्य में उठाए जाएंगे। सेना देश की है, किसी राजनीतिक दल की नहीं। मुद्दा राजनीतिक निर्णय लेने वालों का है। अगर हम इतनी तेजी और जोर से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें रोका किसने? जब हमारी सेना बोलती है, चाहे सिंदूर के ठीक पश्चात व्योमिका और सोफिया कुरैशी जी की ब्रीफिंग हो या कल जो ब्रीफिंग हुई है, हमारा मानना है कि सेना पर तो कभी कोई सवाल ही नहीं उठा और न उठेगा। देश की सेना होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सेना नहीं होती है। हमारी ही सेना ने बांग्लादेश का निर्माण किया था। दिक्कत है पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स से कि अगर हम इतने फोर्सफुली आगे बढ़ रहे थे, हु स्टॉप्ड अस, व्हाट स्टॉप्ड अस? और फिर उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट के जिस तरह से लगातार बयान आते रहे, वो देश के लिए चिंता का सबब है। और मैंने सदन में भी ये बात कही थी। मैंने तो यहां तक कहा था कि एक निंदा प्रस्ताव लाइए, कम से कम प्रधानमंत्री ना बोलना चाहते हैं अगर, तो सदन तो बोले। सदन तो पक्ष विपक्ष दोनों का है। सवाल वहां है, बाकी कहीं कोई सवाल नहीं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। आज का ये दिन जशपुर के लिए विशेष दिन है। आज जशपुर के 3 स्थानों पर 3 ग्रामीण बैंकों का शुभारंभ किया गया। ये जशपुर के लिए सौभाग्य का विषय है। जिस तरह से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है और जशपुर जिले का भी विकास हो रहा है, तो आज का ये दिन जशपुर के लिए विशेष दिन है। आज एक साथ जशपुर जिले के 3 जगह में 3 ग्रामीण बैंक का शुभारंभ किए हैं और आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन भी आ रहे थे और वो बता रहे थे कि आज मतलब इतिहास में पहली बार एक साथ 3 ग्रामीण बैंक का शुभारंभ हुआ है। तो ये जशपुर के लिए सौभाग्य का विषय है। एक तो आरा में ग्रामीण बैंक का शाखा शुभारंभ हुआ है और बगीचा क्षेत्र में छिछली में और पत्थलगांव क्षेत्र में आपका घरिया मथान का कूड़े केला में ग्रामीण बैंक का शुभारंभ किए हैं। इससे करीब 14 पंचायत के 43 गांव इसमें लाभान्वित होंगे और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 44,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे।